राव जी ऑफिशियल स्टूडियो रे मायने आप सभी दर्शकों को घणो घणो स्वागत है साहब। और आज आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात सुना माँ कि इस पूरे संसार रे मायने बेरूजी महाराज री पूजा वे और देवीरा अगवाणी केमा पा भाई देवीरा अगवाणी है बेरूजी। दो रूप है बेरूजी रा, एक काला बेरू और एक गोरा बेरू। और दो रूप है बेरूजी रा, जो को कई जातियाँ काला बेरू री पूजा करे, कई गोरा बेरू री पूजा करे। ठीक है। और अलग अलग जगह बड़ा बड़ा स्थान है, मोटा मोटा धाम है भाई, जैसे नाकोड़ा बेरू, सोनाना बेरू जी, और जोधपुर आसपास है मायने बड़लीरा बेरू जी, हाथीणरा बेरू जी, नाटसरा बेरू जी, और प्राय प्राय जो हर गांव रे मायने बेरू जी महाराज रो स्थान मिले। और पूरी संसार में और पूरी दुनिया रे मायने बेरू जी महाराज री पूजा वे। लेकिन वारी मैन उत्पत्ति कटु हुई, बात जाननी है। बेरू जी महाराज किन टेम रे मायने पैदा हुआ, कटु वारी उत्पत्ति हुई। और बाजरे मायने की जगह वाने संसार रे मायने पाठ पूजा मिली और आरी रचना क्यों करी। और आखिर मायने बेरू जी महाराज किना गण है, किनो अवतार है। ठीक है। तो आ बात बस्ती राम जी ठेठू परम मांड परीर आपने बतावा, जो शिव पुराण रे मायने इनो लेके धन्य हो। और शिव पुराण रे मायने तृतीय रुद्र संहिता है। ठीक है। रुद्र संहिता रे मायने अलग अलग जिता भगवान शिव जी रा अवतार होड़ा नी, उन अवतार री पूरी पूरी बातें बतौड़ी भाई शिव भगवान रा कितना मतलब संसार में अवतार है। तो भगवान शंकर अवतारी जकी लिस्ट आवे रुद्र संहिता रे मायने शिव पुराण री आ कोई दंत कथा री बात नहीं है, लेख री बात और शिव पुराण री बात है। तो बड़े ध्यान से सुनजो कि बेरू जी महाराज री उत्पत्ति और रचना किकर हुई। तो बस्ती राम जी कई बात बनी है कि एक समय रे मायने सब देवता भेड़ा वेपरा और सुमेरु पर्वत रे माते किया। सुमेरु नाम रो पर्वत बहुत ही बड़ो पहाड़, सुमेरगिरी। उन सुमेरगिरी पर्वत रे माते सब देवता बेड़ा वेपरा मीटिंग करी और गया। उन जगह कौन बैठा हा कि जगत पिता ब्रह्मा जी बैठा बैठा तपस्या करता है। ठीक है। ब्रह्मा जी बैठा बैठा तपस्या करे सुमेर पर्वत रे माते और सब देवता जाई परा और बस्ती राम जी मारे चरणा में नमस्कार करियो। ब्रह्मा जी रे सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़ और वाने देखन बोलिया के हे प्रजा ने रचने वाला और सृष्टिरा रचयिता लोक नायक अविनाशी तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने पूछा। अब देवता ब्रह्मा जी ने पूछो भाई संसार में अविनाशी तत्व क्यों है। ठीक है। अविनाशी वही है कि जखनो नाश नहीं वे, जो जन्म ले में मरण रे मायने आवे वो तो तत्व नाशवान है। जो मृत्यु रे मायने आ जावे और जिन्हें माथे काल रो पैरो है वो तो नाशवान है। अविनाशी तो है नहीं, अविनाशी उन्हीं के जिन्हों कभी नाश नहीं वे। तो अविनाशी तत्व क्यों है जको आप कृपा कर परा और माने बताओ। उन समय रे मायने ब्रह्मा जी देकर बोलिया कि भाई मैं मारे कई जबानों क्यों थाने, पूरी संसार ने रचना तो मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी रची। ठीक है। ब्रह्मा जी कहो भाई मारू ऊपर अविनाशी कौन है संसार रे मायने, एकमात्र ईश्वर अनादि और पूरी संसार उपभोग करनालो और निरंजन आत्मा कहे नी जको मैं ही हूँ। और मैं ही इन पूरे संसारी और पूरी सृष्टि री रचना करिया करूँ और मारू ऊपर ही संसार है मायने कोई चीज है को आ बात कही कौन ब्रह्मा जी। अब बस्ती राम जी आ बात ब्रह्मा जी कही और बात देवता ने कहो रे भाई मैं ही जो संसार रे मायने रचयिता और संसार और रचयिता और मारू ऊपर बड़ा कौन है संसार रे मायने। ब्रह्मा जी बोलिया पूरी सृष्टि ने तो रचौनियो मैं हूँ, मारू ऊपर कौन है। आ बात करे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी बाने ऋषि मुनिया से पूछे और ब्रह्मा जी आ बात बस्ती राम जी बताने लगा। जीते एक मोटी ऋषि मुनिया री मंडली तो हाथे और भगवान विष्णु जी
बे पदार्थ का विष्णु भगवान येड़ो ताको पियो पुगराजी जो उणी सुमेरु पर्वत रे माथे आपरा अनुचर हाथे लियोड़ा ब्रह्मा जी का एर बटे ब्रह्मा जी कने तो ऋषि मुनि उबा प्रसन्न करते ही जा पूछतार उणी जगह विष्णु भगवान ही आय गया बाबा विष्णु भगवान आया विष्णु भगवान बा बात हुणी कैसे ब्रह्मा जी कहे कि पूरी संसार में तो अविनाशी तो मैं ही जू नहीं जो आ बात गई विष्णु कहो रे ब्रह्मा आ बात क्यों बतावे भाई इतो मोटो तो है कोई थने तो खुद ने मैं आज्ञा दीवी हेलो है क्या जाओ ब्रह्मा सृष्टि री रचना करो करो तो विष्णु भगवान कहो ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा अब बात तुम क्या कह रही हो और मेरी आज्ञा से ही तो तुमने सृष्टि री रचना करी करी और मैं इस तने आदर दियो और तू मारो अनादर करे बाबा अपने आपने मोटो बतावे बोले नहीं सा नहीं हूँ सृष्टि रो रचयिता मैं हूँ विष्णु भगवान क्यों नहीं तू तो मारी ना भी मुँह कमल हुयो उत्पन्न हुयो है और कमल रे माई नु रजोगुणु तू पैदा हुयो जना तू मारू मोटो की कर हुयो हमेशा उंडे में ब्रह्मा जी तो कहवे कि हूँ सृष्टि रो रचयिता अविनाशी मैं हूँ विष्णु भगवान कहवे मैं हूँ और आ दोनों रे बीच रे माई ने बड़ो भारी विवाद खड़ो हो गयो बाबा हमेशा विवाद खड़ो हुयो जना कहो भाई नो अपनो न्याय किर को करवा बाबा तो भाई न्याय करनाला तो 4 वेद है मार मत चालो संसार रे मायने सृष्टि रचने रे बाद रे मायने वेदा रे मायने सब बाता रो बोध दियोड़ो है मनु निर्णय नहीं करे 4 वेद है सनातन हिंदू धर्म में चारू वेदा ने बुलाईला बाबा और वेद जको न्याय कर और जकने प्रमाणिक कर दे बाबा मोल ले क्या भाई मोटा भाई पूरी सृष्टि रे रचयिता अविनाश जी है जको ब्रह्मा जी है तो ब्रह्मा जी ने मान ले और विष्णु रो कहे तो विष्णु जी ने मान भाई तीसरो आदमी न्याय कर देनी निरपक्ष मानना पड़े जना माननो पड़े उन्हें वास्ते तो ब्रह्मा जी बराबर है और विष्णु भगवान ही बराबर है आ बात कहे बस्ती राम जी और 4 वेद है अपने सनातन हिंदू धर्म रे मायने श्याम वेद रघुवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद ठीक है आ चारों वेदा ने बुलाया तो वेदा ने जटे याद करता नहीं उन जगह चारों ही वेद वकायदा मनुष्य रूप धारण करता बाबा जैसा ऋषि मुनि वेता नहीं जिन तरीके पे चारों वेद भी मूर्तिमान है एकदम मनुष्य रो रूप कर और साक्षात देवता हम यहाँ हाजिर वेता और आपा करानी जीव स्पष्ट हम उबा रहे परान चारों वेद बात करता ए चारों वेद आई परान उबा रिया और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और बे हगला ऋषि मुनि बेड़ा वेर चारू वेदा ने किया लो भाई हमें थाने माते आ बात है जी की मैंने कहा फैसलो करो और थाओ फैसलो करो कि भाई संसार पूरे में अविनाशी विष्णु जी है या ब्रह्मा जी है इन बात रो निर्णय करो ए चारू वेद देकर बोलिया भाई मानू तो झूठ कही जेको नहीं सच्ची बात ना तो अविनाशी ब्रह्मा है ना अविनाशी विष्णु है अविनाशी है जो सिर्फ एक रुद्र जको भगवान शिव है वो है शिव है जको अविनाशी है शिव और शिवा से ही पूरी सृष्टि रचोड़ी है रुद्र महादेव चीज अलग है रुद्र महादेव तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव 3 रहती रचना हुई है ठीक है नहीं पर बाद में उन अविनाशी शिवरो जको पातो जको ओरिजिनल जको रूप है नहीं वो महादेव शिव है भाई अविनाशी शिव अलग है जको ना तो कदी जन्म में आवे ना कदी मरने में आवे और उन हाथी रेवनाली देवी है जकने केवे शिवा शिवा भी केवे परा भी केवे भाई उन्हों कोई पार नहीं है पराशक्ति और भगवान शिव है जो को वे दोनों अविनाशी है शब्द ब्रह्म है नाम रूपी है 12 रंग रूप शरीर आकार बिल्कुल है को ना तो बारो कदी जन्म वे ना कदी बारो मरण वे और वारे माते काल रोई पैरो नहीं है काल भी पचे पैदा हो जोड़ो है इन्हें वास्ते चारों ही वेद देकर बोलिया वही जको एकमात्र भगवान जो शिव है और उनाते रेवनाली अनादि शक्ति जको परा है वेद संसार में अविनाशी है
बाकी शिव ऊपर अविनाशी चारों ही वेद बोलिया संसार में ही है कोई नहीं। उन टेमरे माई ने ब्रह्मा जी और शंकर देखन बोलिया नहीं थे चारों ही अज्ञानी हो। ठीक है, ज्ञान नहीं है थाने, वेदा ने कहीं कहो ज्ञान नहीं कि ये तुम्हारा ज्ञान है। ठीक है। और थे लोग है जो को मैं अविनाशी हूँ, मनी नहीं बतायो अविनाशी, विष्णु ने नहीं बताया तो शंकर ने क्यों अविनाशी है। ठीक है। ब्रह्मा जी बोलिया ये शंकर तो मारे लीलाट है को नहीं है, ये लीलाट ने बिरकुटी किया करे, बरकोटिया दोनों आंखें बीच में जटिया पर तिलक लगावा नहीं, जहाँ बरकोटे शिव है, इन्हें बिरकुटी किया करे हैं। ब्रह्मा जी री बिरकुटी रे माँ इनोई तो तमो गुण से रुद्र महादेव पैदा हुआ। और ब्रह्मा जी देकर बोलिया चारू वेदा ने क्या था कहीं बात करी भाई। और शंकर तो मारी लीलाड़ मुँह पैदा हुयो और शंकर ने देखो के अविनाशी है और कदी नाश वही कोई नहीं। आ बात भाई की जचना में आवे कोई नहीं और मैं इन्हें पार ब्रह्म नहीं मान सका। आ बात करी उन टेर मायने ब्रह्मा जी ने बड़ी बारी रीस और बड़ो भारी क्रोध आयो जना उनु पहला कहीं हो बस्ती राम जी के ब्रह्मा जी रे 5 मुखा किता 5 मुख रहा ब्रह्मा जी। उत्पत्ति और सृष्टि की रचना हुई नहीं जिन टाइम रे मायने ब्रह्मा जी रे 5 मुखा 5 मुखा ब्रह्मा जी रे। अब देखो वो 5वां जो को मुख जिन मुख को ब्रह्मा जी पुगा जको भगवान शिव रे विषय रे माने गलत बात बोल क्या वो तो जंगल में रेवनालो है, जोगी है और भस्मी लगवनालो है और उनके कोई प्रकार ना तो खाने पीने की शुद्धता है और ना रहने की शुद्धता है और उन्हें दाकट अविनाशी बताओ काट कर दी यूं कर परा। और ब्रह्मा जी कुछ शब्द आप रे मुंडा रे मायनो गलत निकाल के वो तो हमेशा नित्य शिवारे हाथे कैलाश में रमण करतो रहे और नंग जड़ंग फिरियोड़ो फिरतो फिरे है। और वो तो कोई परम तत्व संसार हो जिसने जाने कोई नहीं और सिरे माथे हमेशा जटा रखे डमरू बजावे सरपारा है जो आभूषण रखे और जके शिव जी ना आप पार ब्रह्म कैसे कह सकते हो कि भाई की कर कह सकते हो कि भाई शिव जी है जो अविनाशी है। टेमरे मायने आपा कहा नहीं भाई ओमकार वो तो शब्द नहीं है, ओमकार शब्द बट प्रकट हुई पहलम पोत ओमकार शब्द है जो कोई पुरुष रूप रे मायने मूर्तिमान जीव वेद पुरुष रूप अवतार या नहीं आदमी भेजो हाँ मिनक बढ़िया जीव ओमकार है जो कोई पुरुष रूप धारण कर। और आन ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने क्यों रे भाई शंकर भगवान है नी जको शिव एक शक्तिधारी है, शक्ति हमेशा बार आती रहे और शक्ति राते आप इंचो रमण कर परानिज इन पूरी सृष्टि की रचना करे। भगवान शिवरी शक्ति बिना संसार में कोई चीज वह को जको आप संसार में ज्योति स्वरूपी जको केवा और पूरे सनातन संसार ने लेन जको बेवेनी बे भगवान शंकर ही है और शंकर ऊंची कोई चीज है कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु हाँ ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने दो नानी ओमकार है जो को कहो के भाई शंकर तो एक लीलाधारी है, सृष्टि की रचना करनी में नहीं जना माने शक्ति रहते मिल और इस संसारी रचना करने रे वास्ते वही जो ब्रह्मा जी ने विष्णु ने और महादेव ने तीनानी उत्पन्न करे। साकार रूप है जो को वारा एक ही अंग रा 3 अंग बने पाचा, एक निरंजन रा 3 रूप बने और ओम है जगने मायने देख लो अब 4 चीज है। ओम री 3 आंकड़ी है और ऊपर चांद बिंद का है तो भी न माते तीनों देवारे माते शक्ति रे माते जो ओम है जो को बणियोड़ो है। एक कार है जो को विष्णु है, वो कार है जो ब्रह्मा है, मैं कार जो को महेश है, ऊपर चांद बिंद का है जो को शक्ति है। ओ ओम बोलियो भैया तीनों थे देव और चौथी शक्ति रे माती हो मैं बणियोड़ो हूँ पर मारी थे बात मानो नहीं जना संसार रे मायने शंकर है जो कोई अविनाशी है आ बात की भी। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने बड़ो बड़ी बारे बीच रे मायने विवाद चलन लागो और बे उनी बात ने मानी को झूठा हो। हाँ
अब उन देव ने माइन ओमकार कहो, ओमकार की बात ने नहीं मानी। उन देव में अड़ने विष्णु भगवान बैठा, अड़ने ब्रह्मा जी बैठा, बस्ती राम जी। और बात दो नारे बीच रे मायने एक बड़ी भारी ज्योति प्रकट हुई, बड़ी भारी ज्योति प्रकट हुई, जिनो ना तो कति आदि ना कदी अंत। इन्हें सावरी बात ज्योति ही जो को प्रकट हुई, और प्रकट वेन एक स्तंभ रे रूप रे मायने बन गई, जो खंभो वे नहीं, खंभे टाइप स्तंभ बन गो। अब वो खंभो पीछे स्तंभ आई पर, और दोनों रे बीच रे मायने प्रकट हुयो। एर बे हगड़े उन स्तंभ ने देख लाग, हगड़े देख लागा देवतारो ऋषियारो मुनियारो हगड़ा री बाको बाट, हगड़े देख लागा रे बैड़ा आ कई चीज है, और ओ कई स्तंभ बीच में प्रकट हुयो। चला कियो भाई आ चीज दोनों री थाने विवाद चलतो ब्रह्मा जी रे विष्णु भगवान ने, और बीच रे मायने तीसरी आ ज्योतिमय विशाल जको प्रकट हुयो है, इनो पतो लगाओ है चीज का यहाँ। हाँ तो बताओ एक भाई उन समय ब्रह्मा जी रे 5 सिरा, 5 मुख नहीं, जगह ब्रह्मा जी रे मस्तक 5 आ, और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी कहो क्यों करो, आप तो जाओ ऊपरली तरफ, और मैं जाऊं इन्हें निचली तरफ, और इन्हें पतो लगावा कि अकाई चीज है, और अपने बीच में हकीकत प्रकट हुई है, और अकाई रचना है। अब उन देव माने विष्णु भगवान तो बिना स्तंभ रे ऊपरली ओर चढ़ना रुवेगा, और ब्रह्मा जी निचली तरफ। हमेशा बस्ती राम जी उन्हीं खोज करने रे वास्ते बतावे एक माने के अनादि काल विदित होगा, कई बरस, पर ना तो ऊपरली हेड़े गया विष्णु भगवान बिनो कटी आगे मां पायो, ना ब्रह्मा जी जड़ तक हो ना आया, जड़ तक उनो हेड आदि कटी अंत कटी आयो को, कटी आदि अंत बिनो नहीं आयो। उन डेर माने कियो गंबाड़ा पाचा गिर जामा, मैं कितनी बार जामा तो इनो तो कटी हेड़ो है को। अब पाचा विष्णु भगवान नीचा लगा, ब्रह्मा जी पाचा ऊपर चढ़ने लगा, और जिन जगहों में दोनों ही जना पतो लगवने वास्ते मतलब निकलिया नहीं, उन जगह दोनों ही भेड़ा हुआ, और एक दूसरा ने पूछो की कर इनो कोई पतो लगो, बोलियो बड़ा इनो तो पतो लगो को। अब उन टेम रे मायने बस्ती राम जी उनो कटी आदि अंत तो आयो ही कोनी, आदि और अंत नहीं आयो। उनडे में शंकर समझ गा कि अब जे ब्रह्मा और विष्णु कितनी खोजे तो अपनो पतो लगा सके को। उनडे में वो ज्योतिषमय जगो स्तंभ रुको रूप होनी वो चेंज कर पड़ा, और उना भगवान शिव बन, शिव बनिया, महादेव बनिया, और महादेव बनियोड़ा देख यार, देख दे ब्रह्मा जी की आओ पुत्र आओ, चिंता मत करो, और तुम तो रुद्र हो, और मारे लीलाड़ मुझ पैदा हुई और पैदा होते ही तू रोमन लागो, इन वास्ते मैं थारो नाम रुद्र दिलायो, और मैं जानियो मारे दोनों बीच में कई चीज प्रकट हुई, और तुम तो रुद्र हो और मेरे पुत्र हो। इन प्रकार ब्रह्मा जी ने अहंकार हुई, और बे अहंकार पूर्ण बात करी, अहंकार वाली बात ब्रह्मा जी ने हुई बस्तु राम जी, और शंकर ने ठा पड़ेगी, ओहो ब्रह्मा जी ने बड़ो भारी अपने माथे घमंड जो है, क्यों ब्रह्मा हो जे भाई रुद्र तो है जो मारे लीलाड़ मुँह पैदा हुई है, जन मैं तो इन्हें पैदा करने तो पिता समान होगा, जनो तो मारे बेटे जी हैं। ब्रह्मा जी इन प्रकार अहंकार दृष्टियों बोलिया नहीं, वो अहंकार देखियो, और देखते ही भगवान शंकर ने पहला तो बड़ो भारी क्रोध आयो, बड़ी भारी रीस और बड़ी भारी क्रोध आयो। शंकर भगवान ने जने एक तो मन में हो जिया कि मैं ये पूरी सृष्टि नहीं परले कर दूं, पांचों मन में हो जिन सृष्टि ने परले करा तो कितो समय लागे, कितनी मेहनत लागे, जना ये पूरी संसार और सृष्टि रो निर्माण हुए, और परले करते तो महादेव हो 1 मिनट लागी, हमारा अपनो तीसरो नेत्र खुलियो नहीं, और खुलते आप 14 लोक और 50 करोड़ योजन पृथ्वी, इन पूरी ने 1 मिनट रे मायनी भस्म कर। उनटे में शंकर होचो ने याड़ो काम नहीं करा, और सृष्टि तो परले नहीं करा। अब पाची ऋषि ने महादेव शांत करने रे वास्ते विचार करियो, उन्हीं क्षण है जो शंकर भगवान ने उन क्रोध एक
रुद्र बटे पुत्र पैदा हुयो, दूसरो गण पैदा हुयो, दूसरो गण पैदा हुयो जिकनो नाम कई रखियो भैरव। ए भैरू जी महाराज बड़े पैदा हुआ जटे ब्रह्मा विष्णु रे आपस में जोड़ हुयो भाई मोटो कौन है, वो कहो मैं हूँ, वो को मोटो बीच में भगवान शिव प्रकट हुआ और शिव जी रे हामी ब्रह्मा जी अहंकार करियो जड़ा बड़े शंकर भगवान रे गण पैदा हुयो और उन्होंने नाम रखियो भैरू। अब बस्ती राम जी उन भैरव ने पैदाश कर और भगवान महादेव भी ने हुक्म दियो और नाम रखियो काल भैरव। देकर बोलियो हे काल भैरव तुम पहले तो ऐसे करो भाई इन्हें ब्रह्मा जी रे माते शासन करो और बाद में संसारों पालन करो। शंकर भगवान दो आज्ञा दी भैरू ने पैदा करन कहो पहला तो तुम ही ब्रह्मा जी रे ऊपर ही शासन करो और बाद रे मायने ही पूरे संसार हो तुम पालन करो। शंकर भगवान कहो भाई तुम भीषण होने रे बजे भी जो थारो नाम है जको भैरव है, ठीक है नी, और काल भी थारू डर तो रे वेला, इन्हीं कारण ही थारो नाम काल भैरव वेला संसार में। हाँ भाई काल भैरव, काल है जो कोई मतलब थारू डर तो रही डरी। भगवान शंकर वरदान दियो भी काल भैरव नाम वे जको भगत थारो सुमरण करी और जको नाम ले नी उन्हों तू तत्काल ही पाप है जगने भगतारो पाप ने नष्ट कर दे और तुम्हारा नाम है जो कोई पाप बख्शणी थारो नाम वेला। भैरू जी महाराज ने कहो भगवान शंकर भगवान और मारी जको मुक्ति री जको दाता जी की पुरी है काशीपुरी बा जको सब पुरिया ने मायने सबसे बड़ी पुरी है उन काशीपुरी रे मायने तुम जाओ और सर्वदारे लिए बटे अधिपति प्रदान करो और उन जगह जान तुम काशी रे मायने जान निवास करो। अब उनडे में शंकर भगवान भैरू ने क्यों भाई मारी जको सबसे मुक्ति दाता पुरी जको है धरती माते काशीपुरी उनमें जान तो निवास करो। भैरू ने कहो आ इति भैरू जी महाराज ने आज्ञा दीवी देवते भैरू जी सबसे पहला कई काम करियोगा आपरे जको हाथों नी जखनी आंगली आंगलिया ना नाखून है जको पदाया और नाखून बधाई परा और ब्रह्मा जी रो वो पांचवो मस्तक हो जको काट जिन मुकु ब्रह्मा जी भाई गलत वचन कया नहीं शिव जी ने जिके मुकु गलत शब्द कया वो पांचवो मुख हो जको भैरू जी महाराज आप नक बधाई परा और ब्रह्मा जी रो वो पांचवो मस्तक हो जको काट पांचवो मस्तक काटियो और उन टेर माने ब्रह्मा जी है जो दूजन लागा और सत्य रुद्र मंत्र जाप करन लागा। उनडे में बाने भयभीत हुयोड़ा देख यार भगवान महादेव हमसगा हाँ मैं आरो दोनों अहंकार है जको ब्रह्मा जी रो और विष्णु जी रो आ दोनों अहंकार है जो दूर को दोनों अहंकार दूर योड़ो देखियो और शंकर भगवान दोनों ने आज्ञा दी कि अब जाओ आप और आराम हो आप रो कार्य करो और काल जको भैरव होनी उन काल भैरव रे हाथे जको भाई ब्रह्मा जी ने खत्म करना हूँ काल भैरव रे हाथे एक कृपनी पैदा हुई। अच्छा स्त्री? हाँ स्त्री। उन्हें कहो तू यूं कर हाथ रे माई ने खपर ले ले और भिक्षा पेट भराई करनी भैरू रे हाथ जाती रहे भैरू रे हाथ जाती रहे और तू काशीपुरी रे माई ने घूमती रह जे थने देख ही नहीं जना संसार रे मायने कोई भी मनुष्य किसी भी ब्राह्मण की हत्या करे को नहीं क्या भाई ब्रह्म हत्या करे जना ब्रह्म हत्या रो संसार में सबसे बड़ो पाप है और भैरू नक बढ़ाई पड़ा और ब्रह्मा रे पांचवो मस्तक काटियो जना ने भी ब्रह्म हत्या रो पाप लागो बिनु बा कृपनी पैदा हुई और वह भैरू रे हाथ संसार रे मायने घूमती रे वेला जिन दिन उन पाप री पूरी निवृत्ति हो जाई उन दिन भी करपनी ने क्यों तू पाची अंतर ध्यान व्यापारी और पाची स्वर्ग लोक रे मायने थारे ठया जाई। अब उन करपनी ने पैदा करी नी उन टेम रे मायने भगवान महादेव पूगा जो को भी ब्रह्म हत्या ने कहो का करपनी नहीं पहुंचा नी उन पहले ही थू जाती रहे और जाती रो आ बड़ा आवे नहीं जना इन्हें कह जो थे भैया काशीपुरी वाराणसी है नी जिकी छोड़ पड़ी दूसरी जगह फिरो के अटे तो भैरू जी महाराज ने मैं फिरा ठीक है नी इन कारणों बा करपनी है जो को संसार में दूसरी जगह फिरती रहे वेला
और फिरती फिरती पाची जिन दिन बा काशी में आवेला हाँ उन दिन माँ मुगत हो जाई बाबा और ब्रह्म हत्यारे पाप हुई बेरू जी ने क्यों आप है जो को मुगत हो जाओ तो जाओ क्यों भाई बरमारो पांचों मस्तक काटियो तो किन्हीं भी हत्या करे ना तो उन्हें पाप तो लागी है लागे तो बरमारो पाप करने से वो ब्रह्म हत्यारो दोष हो पण क्यों जड़ का कर अपनी संसार में घूमर पाची काशी में आई जरा मुक्ति हो जाओ उन दिन इन्हीं भी मुक्ति हो जाई और आप भी है जो कोई इन पापू मुक्त हो जाओ हम जी और बेरू जी महाराज तो काशी रे मायने आएगा बाबा और घूमन लागा बा करतिया लार घूमन लागी तो बेरू जी महाराज का एक भगवान शिव रो व्रत है जो को धारण कर लियो ठीक है और भगवान शिव जी री कृपाऊं साक्षात भगवान शिव रो रूप बना लियो बाबा बेरू जी शिव जी महाराज रो साक्षात भगवान शंकर रो रूप बनाए और रवाने हुआ जो को बेटा बेटा क्षीर सागर में जाता रिया बाबा क्षीर सागर रे मायने आगे शेष नाग रे माते विष्णु भगवान होता पोड़िया पोडियार लक्ष्मी जी चरण दबावे सेवा करे बाबा लक्ष्मी जी सेवा करे विष्णु भगवान पोडियाड़न अड़ने बेरू जी महाराज सब जीरो रूप करियोड़ा और उन जगह जान हाजिर हुआ बाबा हाजिर हुआ न हाजिर बैठे देखते विष्णु भगवान आसन उठन खड़ा हुआ बाबा खड़ा हुए पर और लक्ष्मी जी ने कहो हे लक्ष्मी हे प्रिय देख संसार है मायने जिना दर्शन करने हूँ सब पाप दूर हो जावे बे भगवान शंकर आज आन दर्शन दिया है अपन घरे धिक्कार है स्वर्ग लोक ने बाबा क्यों स्वर्ग लोक में रहे देवता पण वाने भी हटके भगवान महादेव रा दर्शन नहीं वे क्यों नहीं वे भगवान शंकर तो संसारी जीता भगत है बाने दर्शन देने रे वास्ते हमेशा मृत्यु लोक में कैलाश माती ज वे महादेव तो देवता ने भी बारा दर्शन बड़ा दुर्लभ है और देख आज अपना दोनारा कितना भाग बड़ा कितना मोटा भाग अपना लक्ष्मी जी ने क्यों विष्णु भगवान जको आज साक्षात शंकर भगवान अपना दर्शन देवने आया हमेशा बहुत ही बढ़िया आदर करी बहुत ही बढ़िया बस्ती राम जी खातरी करी ए सब काम काज कर लिया और उन टाइम रे मायने बेरू जी महाराज हंसन लाग बेरू जी महाराज हंसन लगा विष्णु भगवान क्यों कई बात है डोगरा हंसो की कराई भैया बात का की करे है कि हंसिया की कर देख बोलियो मैं इन वास्ते हंसियो हूँ कि मैं महादेव नहीं हूँ मैं महादेव रो गण बेरू हूँ तो बेरू जी आप और आप भगवान शिव रो रूप तो के करू कहीं बा करतिया है जो को ब्रह्म हत्याली मारो लारो छोड़े को नहीं इन्हें वास्ते मैं रूप धारण करियो हूँ तो विष्णु भगवान क्यों आप चिंता मत करो बेरू जी आपने कहीं पाप लागे आप तो भगवान शिवरा गण हो आप रो तो जको मनुष्य नाम ले जको आपरी कथा कीर्तन सुनी जको आपरो सुमरण करी नी उन मनुष्य री संसार में जितने पाप करोड़ा नी बे पाप है जो अगला नष्ट हो जाए जना बेरू जी रो पहलो स्थान है काशी के उत्पन्न व्यक्ति काशी रे मायने आया जना बेरू जी ने काशी रा वासी कहवे और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी बाने मानिया जना भगवान शिवरी रानी है शिवा है जको बेरू जी महाराज ने वचन दियो के संसार में जटे मारी पूजा वे उन जगह थारी भी पूजा वे और थारी पूजा जड़ तक नहीं करी नहीं जड़ तक भाई मारी पूजा भी अधूरी मानी जी इन वास्ते संसार में जितनी भी देवियां है वहाँ सब देवियां रा 51 सिद्ध शक्ति पीठ है अपने पूरे भारत रे मायने 51 सिद्ध शक्ति पीठ है 51 ही मतलब प्रमाणिक यूँ तो देवियां करोड़ों है पर मेन मतलब 51 शक्ति पीठ है देवीरा और सब देवियां रे आगे मतलब अगवानी है जो को बेरू जी महाराज है पहला बेरू जी महाराज री पाठ पूजा कर और बाद में देवी री पूजा करे जना वह पूजा संपन्न मानी जाए क्योंकि बेरू जी एक रूप तो देखा जना भगवान शिव जी रूप है और शक्ति पार्वती है जगी सती है जो को भगवान शिवरी रानी है इन वास्ते क्यों भाई पति री पूजा पहला वे पुत्र री पचे वे पत्नी री पचे वे पति री पहला वे और बेरू जी भगवान महादेव जी रे रूप है इन्हें वास्ते शक्ति भी बाने वचन दियो जाओ संसार में जटी मारी पूजा वे नहीं उन जगह बेरू जी महाराज ने क्यों मारे साथ आप री पूजा वे तो उन दिनों बेरू जी देवी रागवानी बनिया पूरे संसार रे माने हमारी पूजा शुरू हुई और दुनिया मानन लगी तो घना जना डाको नहीं बेरू जी महाराज कटु उत्पन्न हो यार कटु नहीं हुआ तो आ है बेरू जी महाराज की उत्पत्ति
और इन प्रकार संसार में भैरू जी प्रकट हुई। यार बीच में जो वो स्तंभ पैदा हुई नहीं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने, उन स्तंभ री जकी सैलानी राखन पाठ पूजा बोलाई संसार में जकनो बणियो शिवलिंग जको वो स्तंभ प्रकट हुई नहीं कीर्तम उन्हीं स्थापन कटे करियो काशी रे माई ने। जो काशी रे माई ने सबसे पहलो ही शिवलिंग स्थापन हुई जकनो नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ रो मतलब भगवान शंकर है जो पूरी संसार है मतलब नाथ पूरा विश्व रे जो ऊपर है ऊपर देवता जो शंकर है। जना उन शिवलिंग की स्थापना काशी में करी, काशी विश्वनाथ बाजिया और वटे काशी में भैरू जी महाराज महादेव री पाठ पूजा करता, भैरू जी भी काशी में रहता और पहले ही वटे शिवलिंग की स्थापना बटू हुई। शंकर भगवान री लिंग रूप रे मायने पूजा वो कीर्तम स्तंभ जो पैदा हुई नहीं बटू जो शिवलिंग री पूजा शुरू हुई और उन्हीं टाइम हुई तो भैरू जी महाराज उत्पन्न हुआ और काशी रे मायने बड़ी बारी बारी स्थापना चाली बस्ती राम जी उन दिनों संसार में भैरू जी महाराज री पूजा शुरू हुई।